वेलकम बैक टू माय चैनल अनुष्का टीम ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है गोवर्धन और हैप्पी गोवर्धन। आप सबको भी गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई हो। और आप सबके यहाँ पर किस तरह से गोवर्धन मनाया जाता है मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। अभी के शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ गोबर से गोवर्धन बनाने के लिए। हमारे यहाँ पे गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। और कल है भाई दूज, तो कल का कल बताएंगे। अभी मैं गोवर्धन की बनाने जा रही हूँ। गोवर्धन किस तरीके से बनाया जाता है गोबर से। ज़्यादातर लोग नॉर्मल सिंपल सा बना लेते हैं, लेकिन इस बार मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा गोबर से बना हुआ गोवर्धन। तो ये मैंने इसकी अलग से क्लिप्स शेयर की थी आपको के साथ में। अगर नहीं देखा है तो जाकर चेक कर लेना मेरी प्लेलिस्ट, या फिर मैं आई बटन पर आगे दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। और ये है मेरे देवर और उनका बेटा। उन्हें वो पूजन कर रहे हैं। एक्चुअली उन्हें अलग से पूजन करना पड़ा, मतलब वो बिना पूजा करे ही जा रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। तो सभी लोग घर में परेशान हो गए थे, एकदम से अचानक से ऐसे जाना पड़ा उन्हें बिना पूजा किए हुए। मतलब फैमिली के साथ जो पूजा करते थे हम लोग हर साल, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, उन्हें अचानक से ही जाना पड़ा। बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ख़राब लग रहा था, पर बच्चे की तबीयत ख़राब थी तो क्या कर सकते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें अचानक से जाना पड़ा, इस तरह से छोड़कर सब कुछ। उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एकदम से। फीवर, वॉमिटिंग और लूज मोशंस एक साथ ही शुरू हो गया था। अब वही है ना, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहीं की दवाइयाँ शूट करती हैं बच्चे को भी और हमें भी। ऐसा ही कुछ था उसके साथ भी। अगर हम उसे यहाँ से दवाई भी दिला देते तो उसको शायद शूट ना करती। और वैसे भी संडे था आज, तो संडे के दिन डॉक्टर मिल पाना बहुत मुश्किल था, इसी वजह से वो चले गए थे। चलिए, क्या कर सकते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोग इतनी जल्दी चले जाएं अचानक से। और हम सब लोग उनको बाय कर बोलने के लिए खड़े थे बाहर, और यहाँ पर बच्चे भी खड़े हुए हैं सभी लोग। हमेशा यही होता है। तो वो लोग जा रहे हैं। अब मन बहुत दुखी भी होता है, ख़राब भी होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग चाह कर भी। और वो लोग जा रहे हैं और ये खड़े हुए मेरे हस्बैंड। तो चल दिए हैं वो। थोड़ा सा बुरा लग रहा था, ख़राब लग रहा था, बट क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। हेलो एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। और आज कुछ ऐसा हुआ कि क्या बताऊँ मैं आपको। एक्चुअली हुआ क्या, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर में, मतलब भैया जो मेरे देवर थे उनको अचानक से जाना पड़ा। एक्चुअली उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। तो वो बिना गोवर्धन पूजे ऐसे ही चले गए, मतलब हल्का सा ऐसे ही करके चले गए थे। जैसे फैमिली में सब लोग हर साल साथ में गोवर्धन पूजा करते हैं, वैसे नहीं कर पा रहे इस बार हम लोग। तो बस थोड़ा सा बुरा लग रहा था, मन मतलब ख़राब सा हो रहा था इसीलिए। तो क्या कर सकते हैं, अब अचानक से बेटी की तबीयत ख़राब होगी तो कैसे, क्या करें। कोई बात नहीं, चलो अब
तबीयत ख़राब है तो अब वो गए हैं घर पे, जाकर डॉक्टर को दिखा लेंगे। हमने बोला भी था कि यहाँ पे डॉक्टर को दिखा लो, तो वही है ना, जिस डॉक्टर की दवाई एक बार लेते हैं तो उसी की डॉक्टर की दवाई लगती है, फिर बार बार मतलब दूसरे डॉक्टर की दवाई ले भी लो तो वो शूट नहीं करती है। इसी वजह से वो लोग वहाँ चले गए थे कि वहीं पर डॉक्टर को दिखा लेंगे तो जल्दी से आराम पड़ जाएगा। यहाँ से दवाई दिलवा भी देते तो फिर आराम नहीं मिल पाता शायद उसको वॉमिटिंग हो रही थी, बुखार भी हो गया था, काफ़ी तेज बुखार था उसको, और वॉमिटिंग भी थी और लूज मोशंस भी एकदम से शुरू हो गए थे। और मौसम आज ना बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, तो अब पता नहीं अब एकदम से सर्दियाँ आ जाएंगी, बारिश शुरू हो गई है तो एकदम से सर्दियाँ आ जाएंगी। वैसे भी नवंबर का महीना चल रहा है तो अब तो बारिश आनी ही थी, मतलब सर्दियाँ आनी ही थी, बारिश के साथ ही तो सर्दियाँ आती हैं, जब बारिश आती है तभी सर्दियाँ आती हैं। चलो क्या कर सकते हैं। आई होप आपको समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहती हूँ मैं, वरना हर साल हम लोग साथ में ही फेस्टिवल मनाते हैं। और नेक्स्ट डे हम लोगों को दीदी के यहाँ भी जाना होता है, जो मेरी ननंद है। हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि भाई बहन के घर खाना खाता है, भाई दूज के दिन दोज खाने के लिए उसके घर पर जाता है, यही है हमारे यहाँ पर। तो हम लोग सुबह के टाइम में दीदी के यहाँ जाते थे हर साल, यहीं से मतलब देवर हमारे और हमारे दोनों भाई, मतलब दोनों भाई, ये मेरी जेठ जी और ये मेरे हस्बैंड, और हम तीनों देवरानी जेठानी, हम सब बच्चे सारे सब लोग हम लोग अपनी दीदी के यहाँ जाते थे, नंद के यहाँ पे। बट इस बार नहीं जा पाएंगे सब लोग, क्योंकि देवर देवरानी वो भी नहीं जा पाएंगे इस बार, और मैं भी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि और ना ही मेरी जेठानी जाएंगी, क्योंकि इस बार ना कोरोना चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है बुरी तरह से। और इस टाइम में घर से बाहर निकलना बच्चों को लेके सेफ नहीं है बिल्कुल भी, तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ बात है, तो इसी वजह से इस बार सिर्फ भैया और ये ही चले जाएंगे, और मैं अपने घर भी नहीं जाऊंगी इस बार दोज लेकर। बाद में देख लेंगे, कभी बाद में जाएंगे तो चली जाएगी, कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब कोरोना की वजह से ना बहुत तबीयत ख़राब हो रही है लोगों की, अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो बच्चों को लेके हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अपना तो हम देख सकते हैं एक बार को, लेकिन बच्चों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, अब बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है। मौसम चेंज हुआ, एकदम से ठंड लग जाए या कोई बात है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं गई थी दोज लेकर अपने घर पर, तो मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, वहाँ से आने के बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था, उसको लेके हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा था। उसको ब्लड की कमी हो गई थी, खून चढ़वाया था उसको, मतलब ब्लड चढ़वाया था। 8 दिन हॉस्पिटल में रुका रहना पड़ा था उसको लेके। लास्ट ईयर बहुत परेशान हुई थी मैं 8 दिन के अंदर, मतलब मुझे पता है, मैं गई थी और तबीयत ख़राब हो गई उसकी, आते ही वहाँ से नेक्स्ट ईयर ही तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी। और वहाँ से आने के बाद मेरा इयरिंग्स भी खो गया था एक कान का। कहते हैं ना गोल्ड का खोना अच्छा नहीं होता है, गोल्ड का खोना वाकई में ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर कान का घर से आई थी मैं दोस्त देकर अपनी, और आने के बाद जैसे मैंने इयरिंग्स वगैरह अपने चेंज करके दूसरे डाले तो मेरा इयरिंग्स खो गया कान का एक। और इयरिंग्स खोने के तुरंत बाद ही मेरे बेटे की तबीयत भी इतनी ख़राब हुई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा मुझे। और हॉस्पिटल एडमिट कराने के बाद उसको ब्लड की कमी बताई डॉक्टर ने एकदम से, और मुझे एकदम से उसे हॉस्पिटल में 8 दिन परेशान रही मैं उसको ब्लड वगैरह चढ़वाने के बाद। ये तभी टूर पर गए थे, बल्कि हॉस्पिटल जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी ये यहाँ पर नहीं थे, ये टूर पर थे। तो एकदम से अचानक जैसे आज गए हैं टूर पे, नेक्स्ट डे ही मुझे इन्हें फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाना पड़ा घर से, मतलब टूर से, कि आप घर जल्दी से आ जाओ, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसको एडमिट कराना पड़ा था हमें। तो ये टूर छोड़कर सबसे पहले घर आए, मतलब हॉस्पिटल मेरे पास, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए कहते हैं गोल्ड का खोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता, वाकई में ही गोल्ड का खोना अच्छा नहीं होता है, ये बात सच है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी करनी है मुझे, बहुत सारी बातें होगी, ढेर सारी बातें होगी आप लोगों से, तो अभी करनी है मुझे नीचे जाके पूजा, और उसके बाद करती हूँ आप लोगों से बातें। जो मेरे यहाँ पर होता है पूजा वगैरह, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा।
अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सभी लोग बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए, और यहाँ पर पूजा करने के लिए सभी लोग बैठे हैं। और हमारे यहाँ पर कैसे होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बैठाया जाता है, मतलब पूजा में ज़रूर। तो लड्डू गोपाल जी अभी बैठाए नहीं हैं, अभी तैयारी चल रही है, उनको तैयार करके लाया जा रहा है। और उसके बाद हम लोग करेंगे आरती, कान्हा जी की आरती। तो कान्हा जी की आरती की जाती है हमारे यहाँ पर। आप लोगों के यहाँ पर क्या क्या होता है मुझे बताना ज़रूर। देखिए, फैमिली के साथ ही त्योहार करने का मज़ा आता है। आज तो वैसे भी मन बहुत ख़राब हो गया था, भैया चले गए थे ऐसे ही बीच में, तो थोड़ा सा मन बहुत परेशान हो गया था इस चीज़ को लेकर। क्योंकि ऐसा ही है ना, फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। वही हमारे साथ था, मन नहीं था किसी का भी फेस्टिवल्स पर, मतलब वो वाली बात नहीं थी, वो वाली फीलिंग्स नहीं थी। क्योंकि जो फीलिंग्स फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने की आती है वो फीलिंग्स नहीं आ पाती अकेले करने में, इसीलिए थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। और यहाँ पर मेरा बेटा देख रहे हो आप, कितना शैतानी करता है। और उधर जानवी भी देखिए क्या मस्ती कर रही है, पी 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 लेकर हैप्पी बर्थडे का पी लिए घूम रही है, वो उसी के साथ कर रही है मस्ती। और ये देखिए सभी लोग कर रहे हैं पूजा। और अभी हम लोग करेंगे आरती कान्हा जी की। बच्चों के साथ में ना पूजा करना बड़ा मुश्किल होता है, इतने छोटे बच्चों के साथ में बैठ पाना बड़ा मुश्किल है। और पूजा हमारी हो चुकी है, और हम सभी लोग मतलब राउंड लगाते हैं, मतलब लेडीज नहीं करती हैं पूजा, जेंट्स ही करते हैं। तो बच्चे और ये बड़े लोग खड़े होकर लगा रहे हैं राउंड, और राउंड लगाकर जा रहे हैं बाहर की तरफ। हमारे यहाँ पे इस तरह से राउंड लगाया जाता है, पकम्मा बोलते हैं इसे, गोवर्धन की पकम्मा। और उसके बाद जाते हैं बाहर की तरफ। राउंड लगाने के बाद चल दिए सभी लोग बाहर की तरफ, और बाहर जा रहे हैं सभी लोग। और इधर खुशी लेकर जा रही है जल का लोटा, जो पूजा में रखा जाता है उसे बाहर ही सिलाना होता है जल को, तो वही सब वो लेकर जा रही थी। और इधर मेरे हस्बैंड फूलझड़ी जला रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पर गोवर्धन की पूजा करने के बाद और दिवाली की पूजा करने के बाद एक फूलझड़ी पूजा की जगह पर ज़रूर जलाई जाती है, ऐसे ही दिवाली पर होता है शगुन के लिए। और अभी बाहर लेकर गए मेरे हस्बैंड फूलझड़ी, और बाहर बच्चों ने भी जलाई थोड़ी सी फूलझड़ी। इस बार क्या था, इस बार हम लोगों ने पटाखे शोर वाले एक भी नहीं जलाया था, सिर्फ फूलझड़ी ही जलाई थी बच्चों ने, वो भी ना अनार छोड़ा था और ना ही कुछ और। एक्चुअली बताया था आप लोगों को, शायद तो आपने मेरा दिवाली वाला ब्लॉग देखा होगा। घर के बाहर जो सामने वाले अंकल जी हैं, उनके यहाँ पर उनके बेटे की डेथ हो गई थी होली के आसपास, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता इस तरह से। सिर्फ डेकोरेशन की थी हम लोगों ने घर के अंदर, ज़्यादा कुछ पटाखे वगैरह नहीं जलाए थे इसी वजह से। और थोड़ा सा ना मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा था, बाहर बारिश हुई थी आज हमारे यहाँ पर, इसी वजह से। तो अभी बच्चे जलाएंगे पटाखे, पटाखे क्या फूलझड़ी वगैरह। और इधर सनी भी है, क्योंकि कल तो वो दिवाली वाले दिन तो सो ही गया था, तो आज उसको थोड़ा सा बाहर लेकर आए थे पटाखे जलाने के लिए। और इधर ये जला रहे थे चक्री। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे फुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुष्का टीम ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स,
आज है भाई दूज, तो हैप्पी भाई दूज आप सबको भी। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और सुबह से मॉर्निंग से हम लोग काम में ही लगे हुए हैं, वही घर के काम जो डेली के होते हैं वही काम कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने किसी ने भी कहानी नहीं सुनी है। एक्चुअली हम लोगों को कहानी सुनना है अभी। एक्चुअली कहानी हम लोग हमेशा हर बार पहले ही सुन लेते थे सुबह मॉर्निंग में, लेकिन इस बार कहीं जाना नहीं था, घर में ही थे सब लोग, तो इसीलिए आराम से सारे काम आराम आराम से किए हम लोगों ने। और अभी मेरे हस्बैंड और बड़े वाले भैया वो गए हैं अपनी सिस्टर के यहाँ पर भाई दूज खाने के लिए। और अभी बच्चे कहानी सुनेंगे और उसके बाद हम बच्चों का कराएंगे टीका भाई दूज का। तो वही आप सबके साथ शेयर भी करेंगे कैसे किया हमने सेलिब्रेट। और देख सकते हो मेरा बेटा कितना शैतान है, कितना शैतान है, 1 मिनट भी शांति से बैठ नहीं सकता, ये बहुत परेशान करता है। और कल रात भी ये बेड से गिर गया था और आज सुबह फिर से गिर गया एक बार बेड से, ये 2 बार गिर चुका है ये। तो इसके चक्कर में भी काम को बहुत ज़्यादा लेट होता है, क्योंकि मेड नहीं है ना काम के लिए, अपने आप ही सारे काम करती हूँ, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है बच्चे के साथ में सुबह से। तो चलिए फिर करते हैं बात बाद में और शेयर करती हूँ आपके साथ हमने कैसे मनाया अपना भाई दूज। ओके, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बैठकर सुन रहे थे कहानी, और कहानी सुना रही थी मेरी मदर इन लॉ। और इधर टीका स्टार्ट हो चुका है, इधर मानवी ने टीका, मेरी बड़ी वाली डॉटर ने टीका स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने किया अपने भाइयों को टीका इस तरह से, और उसके बाद उसने दिए गिफ्ट। ये इसमें ना इनके काजू बादाम वगैरह जो भी होते हैं ना बच्चों के लिए वही हैं। और ये है गिफ्ट, मतलब जो मानवी ने उनको दिया। और साथ में फ़ोटो सेशन भी चल रहा है। और इधर लवी आ गई है, छोटी वाली बेटी मेरी, इसको तो आप सभी लोग जानते ही हैं, तो वो भी टीका कर रही है। और उसके बाद उसने भी खिंचा ली फ़ोटो, और वो भी दे रही है गिफ्ट। और अभी बारी आई बड़ी डॉटर की, खुशी, वो भी कर रही है तिलक। और उसके बाद वो भी दे देगी गिफ्ट। इनमें रखे हैं कटोरियों में काजू बादाम वगैरह उसके जो दिए जाते हैं। और वो भी करा रही है फ़ोटो सेशन, एक ही गिफ्ट से सारे फ़ोटो खिंचा लिए। और इधर मेरा बेटा कर रहा है शैतानी। और अभी जानवी करेगी सनी का टीका। ये देखिए किस तरीके से टीका किया है उसने, सारा सारा फेस खराब कर दिया उस बेचारे का। उसको टीका कराना ही नहीं है, मतलब वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, एक जगह बैठता ही नहीं है। उसका सारा फेस खराब कर दिया मेरे बच्चे का। और इधर मानवी भी उसको टीका कर रही है। और इधर मैं खड़ी हूँ उसको लेकर, क्योंकि खुशी को भी इसका टीका करना था, तो मैंने कहा लाओ मैं पकड़ लेती हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, तुम कर दो। तो बस यहाँ पर बैठे हुए सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं। तो बस यही था आज का ब्लॉग, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।